अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे स्पेन के विजिट वीज़ा के बारे में कि स्पेन का विजिट वीज़ा आप खुद से किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है। और सबसे जो मेजर इशू आता है स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो है अपॉइंटमेंट, क्योंकि शेंजन का कोई भी वीज़ा आपने अप्लाई करना है, चाहे वो स्पेन है, फ्रांस है, नीदरलैंड है या कोई भी वीज़ा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपॉइंटमेंट चाहिए होती है। जैसा कि यूके के केस में होता है कि जब आप यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं और वीज़ा फीस आप पे करते हैं तो अपॉइंटमेंट आपको ईजिली मिल जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। लेकिन शेंजन के केस में, स्पेशली मैं आज बात कर रहा हूँ स्पेन के बारे में, तो स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सबसे मेन हर्डल जो आती है वो आपको अपॉइंटमेंट की आती है। तो अपॉइंटमेंट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेन के लिए अपॉइंटमेंट जो आपको चाहिए वो वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप खुद से भी बुक कर सकते हैं। BLS की वेबसाइट पे जाके आपने अपने बारे में आपने एक लॉगिन बनाना है और अपनी डिटेल्स उसमें लिखनी है और उसके बाद आप वो अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो खुद से बुक कर सकते हैं। अब मसला इसमें ये आता है कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो आपको कोई भी स्लॉट खाली नज़र नहीं आती, सारी अपॉइंटमेंट्स ऑलरेडी बुकड होती हैं। तो ये बड़ा इशू आता है, बहुत से लोग ट्राई भी करते हैं। मैंने भी वैसे कई दफ़ा खुद से उस पर लॉगिन होके ट्राई की अपॉइंटमेंट लेने की, लेकिन कभी भी मैंने उसमें देखी नहीं अपॉइंटमेंट, क्योंकि जो हमारे काफ़ी भाई हैं, एजेंट हजरात जो हैं, तो वो ये अपॉइंटमेंट्स खुद से पहले से बुक कर लेते हैं, लोगों से उन्होंने पैसे लिए होते हैं तो वो अपॉइंटमेंट्स बुक कर लेते हैं। तो उनका कहना ये है कि जी कुछ सेकंड्स के लिए वो अपॉइंटमेंट आपको नज़र आती है, तो अगर फ़ौरन से अगर आप बुक कर लें तो वो आप बुक कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो फ़ौरन से बुक हो जाती है तो फिर आपको कोई भी स्लॉट खाली नज़र नहीं आती। तो वो बेचारे सारा सारा दिन इसी ताक में बैठे रहते हैं कब वो अपॉइंटमेंट ओपन हो तो वो अपॉइंटमेंट बुक कर सके। अब अपॉइंटमेंट बुक करने का उनका तरीकाकार तो यही होता है कि वो ऑलमोस्ट उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। मेरी भी कुछ लोगों से बात हुई तो वो लैपटॉप या अपना जो कंप्यूटर है स्क्रीन ऑन करके रखते हैं और वो जो BLS का पेज होता है अपॉइंटमेंट्स वाला वो सामने रखते हैं। किसी भी टाइम पे अगर स्लॉट कोई भी डे किसी भी किस्म की कोई भी स्लॉट ओपन होती है, जैसी वो ग्रीन होती है तो उसको फ़ौरन से वो बुक कर लेते हैं। तो वो भी यही बताते हैं कि वो बड़ी थोड़ी देर के लिए वो ग्रीन होती है और फ़ौरन से वो बुक हो जाती है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अपॉइंटमेंट अगर आपको नहीं मिल रही, खुद से नहीं बुक कर पा रहे, तो फिर कोशिश करें कि किसी से आप ले लें, क्योंकि अपॉइंटमेंट जब आप लेंगे तो उसके बाद ही आपका बाकी प्रोसीजर शुरू हो सकेगा। और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि मुझसे कांटेक्ट करने से पहले आप एक दफ़ा मार्केट का रेट चेक करें कि मार्केट में क्या प्राइस चल रही है स्पेन की अपॉइंटमेंट की, तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट करें। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि जितना मिनिमम हो सका उसमें आपको अपॉइंटमेंट ले के दे दूँ। अदरवाइज मैं खुद पर्सनली अपॉइंटमेंट्स का कोई काम नहीं करता और ना मैं इसमें सेल परचेज या इस तरह करता हूँ। अच्छा, तो बात हो रही है अपॉइंटमेंट्स की, तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप अपॉइंटमेंट खुद से बुक कर लें। खुद से बुक कर लें तो सबसे अच्छी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकती है। अदरवाइज मार्केट का एक दफ़ा रेट चेक करें और ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पे फिर आप मुझे कांटेक्ट करें और मुझे बताएं कि जी आपको स्पेन की अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा जितना मिनिमम रेट हो सकेगा उतना आपको लेके दूंगा। इसमें मेरा कोई मार्जिन नहीं होता किसी भी किस्म का। मेरे कुछ दोस्त हैं वो ये काम कर रहे हैं तो उनसे मैं आपको डायरेक्टली वो अपॉइंटमेंट लेके दे सकता हूँ। तो बाकी जो अगर आपने स्पेन के विजिट वीज़ा के लिए फ़ाइल प्रिपेयर करवानी है तो वो मैं आपको करके दे सकता हूँ, मैं उसका ज़रूर आपसे चार्ज करूँगा, लेकिन अपॉइंटमेंट का मैं आपसे कोई चार्ज नहीं करूँगा बिल्कुल भी। और जितने में वो अपॉइंटमेंट मिलेगी उतने में मैं आपको दे दूँगा। तो ये तो बात होगी अपॉइंटमेंट की। अब उसके बाद बात करें कि स्पेन का विजिट वीज़ा हासिल करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड है। अब बात करें कि स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले तो ये बात अपने क्लियर करें कि अगर आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री पहले है तो फिर कोशिश करें कि आप स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। और अगर आपका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है तो फिर आप स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करने का रिस्क बिल्कुल भी ना लें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेन के विजिट वीज़ा की रेशो काफ़ी अच्छी जा रही है पाकिस्तान से भी। तो वीज़ा रेशो अच्छी होने का ये मतलब नहीं होता कि आपकी जैसी भी प्रोफाइल हो या जहाँ आपका जो बैंक बैलेंस है वो कम भी हो, आपका क्लोजिंग बैलेंस कम है या आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, आपका फ्रेश पासपोर्ट है, तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। वीज़ा रेशो अच्छी होने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आपके अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस अच्छा है और आपकी प्रोफाइल अच्छी है, तो फिर वीज़ा की रेशो आपके लिए भी अच्छी हो सकती है। तो बताने का मकसद ये है कि अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी है, थोड़ी प्रोफाइल आपकी अच्छी है, तो फिर आप ये रिस्क लें वीज़ा अप्लाई करने का, क्योंकि वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट की जो फीस है वो आपने पे करनी है किसी को, वो पे करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। फिर उसके बाद आप फाइल प्रिपेयर करवाएंगे, तीसरे नंबर पे आपकी वीज़ा फीस आएगी। तो ये सारी फीसेस देने से पहले सोच लेंगे आपकी प्रोफाइल इस काबिल है कि आप स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ जी मेरी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है, चाहे आपकी थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, टर्की, UAE इस तरह की भी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो फिर भी आप ये चांस ज़रूर लें।
तो स्पेन की वीज़ा रेशो बेहतर जा रही है। अगर इतनी ट्रैवल हिस्ट्री भी है तो लाजमी आप स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करें। अब बात करेंगे स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। सबसे जो मेजर डॉक्यूमेंट है वो तो है जी आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक स्टेटमेंट में पूछते हैं जी फिर बैलेंस कितना होना चाहिए। तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है आजकल के टाइम के हिसाब से जो यूरो का रेट और डॉलर का चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो एटलीस्ट 15 लाख आपके अकाउंट में होने चाहिए जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, और एक प्रॉपर मेंटेन आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपने शेंजन का जो वीज़ा फॉर्म है वो आपने फिल करना है, बैंक स्टेटमेंट अटैच करनी है, साथ अपना अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट अटैच करना है। अब अक्सर लोग पूछते हैं जी अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का उनको मतलब नहीं पता होता और ये लगाने का मकसद क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूं। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जब आप लेते हैं बैंक से तो उसके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि ये अकाउंट कब ओपन हुआ था, कि ये बंदा कितनी देर से इस अकाउंट को मेंटेन कर रहा है। उससे उन्हें ये आइडिया हो जाता है कि ये अकाउंट इसका कितना पुराना है। ये तो नहीं हुआ कि इसने 6 माह पहले ये अकाउंट खुलवाया और उसमें जनाब 6 माह की इसने ट्रांजेक्शन्स की हैं और उसके बाद ये वीज़ा अप्लाई कर रहा है। तो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट लगाने का मकसद ये होता है कि पता चल सके अकाउंट आपका कितना पुराना है, कब से आप मेंटेन कर रहे हैं। जैसे अगर आपका बिजनेस सपोज 5 साल पुराना है और आपका अकाउंट जो है वो 6 माह या साल पुराना है तो ये कोई बात बनती नहीं है। तो इसलिए जितना आपका बिजनेस पुराना है उसके अकॉर्डिंगली देखें कि आपका अकाउंट जो है वो भी उतना ही पुराना होना चाहिए। तो कोशिश करें अगर बिजनेस मैन है आप या बिजनेस करते हैं तो आपका जो अकाउंट है या बिजनेस है एटलीस्ट 2 साल पुराना तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश अगर आप देखते हैं कि जी 1 साल पुराना है या 6 माह पुराना आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो अकाउंट है वो भी उतना पुराना है, तो फिर इस तरह के रिस्क ना लिया करें, इसमें फिर रिफ्यूज़ल के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपका बिजनेस थोड़ा पुराना है 2 साल 5 साल 10 साल है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। ये आपकी प्रोफाइल अच्छी होने के सबूत होते हैं कि इतने अरसे से मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और बाकी जो लोग अगर जॉब करते हैं तो जॉब पर्सन उसका डेजिग्नेशन क्या है, उसकी सैलरी क्या है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आपके बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो FBR से रजिस्ट्रेशन हो या बाकी आपकी रजिस्ट्रेशन हो, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हैं। और अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब से रिलेटेड जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका जॉब लेटर हो गया, एक NOC मिलता होता है कंपनी की तरफ से कि कंपनी को कोई एतराज़ नहीं है आपको विजिट पे जाने के लिए, उनका कोई इतराज़ नहीं है कंपनी को। इसके अलावा डॉक्यूमेंट जो है आपकी सैलरी स्लिप्स हो सकती हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। ये बात तो हो गई आपकी फाइनेंस के बारे में कि जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी। सैलरी पर्सन है या बिजनेस है तो आपने अपना सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली मेंशन करना होता है कि मुझे पैसे आ कहाँ से रहे। तो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस से रिलेटेड जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच कर दें, और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच कर दें। इसके साथ आपको FRC MRC ये भी अटैच करना पड़ेगा, और आपने पिक्चर्स भी आपको चाहिए होंगी। इसके अलावा आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लगानी है, और आपने फ़्लाइट रिजर्वेशन ज़रूर लगानी है, और होटल बुकिंग ज़रूर लगानी है। अगर आप कोशिश करें कि 10 दिन का प्लान दें कि मैं 10 दिन के लिए स्पेन जाना चाह रहा हूँ, तो 10 दिन के अकॉर्डिंगली आपने 10 दिन की ही होटल बुकिंग लगानी है उसके साथ। ये ना करें कि 10 दिन का प्लान दिया और 4 दिन की या 5 दिन की आपने होटल बुकिंग लगाई है। तो जितने दिन का आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंगली उतने दिन की आपने होटल बुकिंग लगानी है। तो ये सिंपल से डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स का कोई मसला नहीं है। डॉक्यूमेंट्स मोस्टली लोग अपनी फ़ाइल के जो कितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो इकट्ठे कर लेते हैं, लेकिन सबसे जो मेजर इशू आता है वो आपकी अपॉइंटमेंट का ही है। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि पहले तो अपनी अपॉइंटमेंट जो है उसको अरेंज करें और उसके बाद अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करना शुरू करें, क्योंकि नॉर्मली भी ये होता है कि अपॉइंटमेंट जब भी आपको मिलती है, सपोज अगर आज 7 जून है तो आपको जुलाई की अपॉइंटमेंट्स ही मिल सकती हैं, उससे पहले की तो पॉसिबल नहीं है। तो 1 माह बाद की जब आपको अपॉइंटमेंट मिलनी है तो 1 माह काफ़ी होता है ये सारी चीज़ें इकट्ठी करने के लिए। तो जस्ट बताने का मकसद ये है कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये आपके जहन में होने चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स मैंने लगाने हैं और इतना मेरा क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए, बैंक से मैंने ये चीज़ लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आप अटैच कर सकते हैं। इसके साथ रह गया जी टैक्स रिटर्न। तो टैक्स रिटर्न्स के लिए मैं हमेशा बात करता हूँ कि अगर तो टैक्स रिटर्न्स आपकी सैलरी के अकॉर्डिंगली है या आपकी बिजनेस की जो आउटकम है उसके अकॉर्डिंगली है तो फिर आपको ज़रूर अटैच करना चाहिए। अगर नहीं उसके मैच कर रहा आपकी बैंक स्टेटमेंट के साथ आपके टैक्स रिटर्न, तो फिर उसको लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो फिर कोशिश करें जो FBR का एक लेटर होता है वो आप अटैच कर सकते हैं जिस पे लिखा होता है कि जी आप टैक्स पेयर हैं। ये हैं जी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अटैच करने हैं और आपने एक फ़ाइल की सूरत में जाके अपॉइंटमेंट डे पे जाके आपने जमा करवाने हैं। स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए किसी भी किस्म का कोई इंटरव्यू नहीं होता, जस्ट आपने जाके फ़ाइल सबमिशन ही होती है, आपने जाके फ़ाइल जमा करवा के आनी। और जो इसका वीज़ा का डिसीजन है वो तकरीबन 1.5 माह 2 माह में आता है, एटलीस्ट 1 माह के बाद ही आता है। 1 माह से पहले तो पॉसिबल ही नहीं है, तकरीबन 40-45 दिन इसमें लग जाते होते हैं। तो ये अगर डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट हैं तो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, खुद से बुक कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते
इसमें कोई हेल्प चाहिए मुझसे चाहिए तो आप इस मेरे ईमेल आईडी पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जितना मिनिमम रेट आपको मिले उतना ही आपको लेके दूँ। बाकी मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं जिनके लिए मैं स्पेन के लिए काम कर रहा हूँ, स्पेन की अपॉइंटमेंट के लिए या स्पेन की फाइल्स के लिए, स्पेशली जो अपॉइंटमेंट वाले मेरे क्लाइंट्स हैं उनको मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं अपने व्हाट्सएप नंबर से भी उनके साथ कोऑर्डिनेशन जारी रहती है, तो उनको मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि वो थोड़ा सा अगर सब्र करेंगे तो फिर ये अपॉइंटमेंट मिलेगी। अदरवाइज मैं उनको ये भी कहता हूँ कि यार आप ट्राई कर लें कि आपको अगर कहीं और से भी मिल सकती है तो वहाँ से ले लें। तो अपॉइंटमेंट आपको जहाँ से भी रीज़नेबल मिले वहाँ से आप ले लें। ज़रूरी नहीं है कि आपने अपॉइंटमेंट मुझसे ही लेनी है या फाइल मुझसे ही बनानी है। तो बताने का जस्ट मकसद ये डॉक्यूमेंट्स है और अपॉइंटमेंट लेने का तरीकाकार ये है। तो अगर आपको कहीं और से रीज़नेबल पैसों में अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मिल रही है अपॉइंटमेंट, आपको लेट मिल रही है या बिल्कुल सिरे से मिल ही नहीं रही, तो फिर मेरे इस ईमेल आईडी पे जस्ट मुझसे रब्ता करें और आप अपनी थोड़ी सी ट्रैवल हिस्ट्री मुझे बता दें, आप करते क्या हैं और आपके बैंक का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। तो वो ये 3 चीज़ें मुझे मेंशन करके सेंड करें। और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो फिर भी मेंशन कर दें कि जी हमें स्पेन की अपॉइंटमेंट चाहिए, कितने लोगों को चाहिए ये भी बता दें। और अगर आपने फ़ाइल प्रिपेयर करवानी है स्पेन के विजिट वीज़ा के लिए तो फिर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आपको करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।